जय गुरु जी। संगत जी, आजकल गुरु जी ने थोड़ा व्यापार में, बिजनेस में बिजी रखा हुआ है। और जैसे एक बार मैंने अपना सत्संग भी आप लोगों के संग शेयर किया था कि गुरु जी 100% प्रैक्टिकल है, थे और प्रैक्टिकल रहेंगे। व्यापार में बिजी होने की वजह से या बाहर अंदर रहने की वजह से मैं कई बार सत्संग नहीं कर पाता। और वैसे भी जो लाइव सत्संग करने का एक आनंद है वो शायद फेसबुक पे करने में मुझे नहीं अच्छा लगता, बट क्योंकि आज की तारीख में कंपल्शन से गुरु के गुणगान गाना भी जैसा भी समय आए बहुत जरूरी है। तो कंप्रोमाइज प्रैक्टिकली जो गुरु ने सिखाया, जो गुरु से सीखा, बिना प्रवचन के सीखा, सब कुछ प्रैक्टिकल गुरु जी ने सिखाया। अभी एक केस किसी फैमिली का, कोई एक्यूजेशंस, कोई काउंटर एक्यूजेशंस, किसी ने किसी के पैसे मार लिए, संगत को धोखा देके मारे। रिसेंटली 2-3 दिन में गुरु परिवार के अंदर ये मैसेज काफी चल रहा है। इसके ऊपर एक सत्संग में आप लोगों के संग शेयर करना चाहूंगा। कि गुरु जी हमेशा प्रैक्टिकल थे, उन्होंने प्रैक्टिकल होना सिखाया। दूसरी चीज संगत जी, एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना, हमारे भाग्य में क्या लिखा ये हमें नहीं पता। मेरा चीज समझने की कोशिश करना, हमारे भाग्य में लिखा हमें नहीं पता। हमारे जीवन में कितनी तकलीफें लिखी हैं हमें नहीं पता। गुरु जी कितनी तकलीफों को कम करेंगे वो गुरु को पता। और हमारे जीवन में कितनी तकलीफें हैं वो गुरु को पता। उसमें से कितनी कम करेंगे वो भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स, गुरु जी की कृपा है। बट एक चीज बहुत श्योर है, एक चीज बहुत श्योर है जो मैं जहां तक समझता हूं, अगर हम गुरु के भक्त हैं तो हमें गुरु जी से ही नहीं मांगना चाहिए। जैसे गुरु जी कहते हैं, मंगो ना मनो। अगर हम गुरु के भक्त हैं, मांगो नहीं मानो। ये गुरु जी संगत पुरानी कहती है, मेरे को गुरु जी ने कभी ऐसा नहीं बोला, लेकिन क्योंकि मैं भी पुरानी संगत से सुनता था, गुरु जी ऐसा कहते रहे हैं कि मानो, मंगो नहीं मानो। जब गुरु जी आप लोगों को या मुझे गुरु से मांगने के लिए मना करते हैं, तो मैं एक संगत होने के नाते, जब मुझे गुरु ने ये हक नहीं दिया कि मैं गुरु से मांगू, जैसे पुरानी संगत बोलती है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम बिना मंगल तो हमें किसी दूसरी संगत के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपकी केयर खुद गुरु जी कर रहे हैं। आपकी केयर खुद गुरु जी कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा करेंगे,
जो भी आपके कर्मों के हिसाब से आपके ऊपर कष्ट है उनको अपने आप ठीक करेंगे। अब एक सत्संग में गुरु को आपके संग शेयर कर रहा हूं। मेरी सिस्टर श्रीलंका में रहती थी। श्रीलंका में टेररिज्म की वजह से इंडिया शिफ्ट करी। वो इंडिया में जब शिफ्ट करी तो उसने गुरुजी के पास जाना शुरू किया। अब जब गुरुजी के पास जाना शुरू किया, वहां उस टाइम गुरु सेवा में गुरु के कोई सेवादार, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, गुरु के कोई सेवादार जो गुरु की सेवा में थे, वो गुरु के रूम के अंदर गुरु की सेवा करते थे। उनसे मेरी सिस्टर की, मेरी बहन की दोस्ती हो गई। अब मेरी सिस्टर क्योंकि नई नई श्रीलंका से इंडिया आई थी, उसको कुछ काम की तलाश थी इंडिया में, लेकिन वो खुद बिजनेस के लिए इतने कैपेबल नहीं थे कि इंडिया में काम कैसे करें। तो क्योंकि उन अंकल से मेरी सिस्टर की दोस्ती हो गई, तो उसने भी कहा कि मुझे काम करना आता है इंडिया में, पर मेरे पास फाइनेंस की कमी है, पैसा नहीं है, तो आपका पैसा मेरी मेहनत, हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। दोनों में क्योंकि दोस्ती हो गई थी, और मेरी सिस्टर को लगता था कि क्योंकि ये गुरुजी के कमरे में गुरुजी के संग की सेवा करते हैं, तो ये एक सही आदमी के संग हम, माइंड माय वर्ड, क्योंकि आप जब गुरु से जुड़े होते, आज जैसे मैं पुरानी संगत हूं और मैं गुरु के संग, गुरु के दरबार की सेवा कर रहा हूं, तो मेरे प्रति आप लोगों का एक इंप्रेशन थोड़ा सा एक नॉर्मल आदमी से अलग होगा। इन द सेम वे उस आदमी, उस संगत के प्रति मेरी सिस्टर का सोच अलग थी, क्योंकि वो गुरु के रूम के अंदर गुरु की सेवा कर रहा था। तो उसके संग जब पार्टनरशिप में बिजनेस की बात हुई तो दोनों राजी हो गए। दोनों ने अपनी पार्टनरशिप की बातें स्टार्ट कर दी, पार्टनरशिप की बात आगे बढ़ गई। अब मेरी सिस्टर के पास जो एफडी पड़ी हुई थी, फिक्स डिपॉजिट में जो बैंक में पैसा पड़ा हुआ था, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसने वो पैसा बैंक से निकाला और अपने सेविंग अकाउंट में ले लिया। जब वो पैसा सेविंग अकाउंट में आया, तब शाम को गुरुजी ने सब करने दिया, एक जगह भी दखल नहीं दिया गुरुजी ने। जब पैसा सेविंग अकाउंट में पहुंच गया, तब गुरुजी ने मेरी सिस्टर को अपने पास बुलाया और बुला के कहते हैं, हाँ भाई आंटी, आज तूने अपनी एफडी तोड़वाई। उसने कहा, हाँ गुरुजी, आज एफडी तोड़वाई। इतने की एफडी थी। उसने कहा, हाँ गुरुजी, इतने की एफडी थी। पैसा सेविंग अकाउंट में ले गई। हाँ जी गुरुजी, सेविंग अकाउंट में ले गई। हुण तू पैसे का की करना है, आगे की करना है? तो सिस्टर ने कहा, गुरुजी आपको तो सब पता ही है कि मैं फलाने अंकल के संग बिजनेस खोलना चाहती हूं। तो गुरुजी मुस्कुरा के कहते हैं, ओ कमली, दोबारा एफडी करा ले, मूलते जाऊंगा ही जाऊंगा, ब्याज भी नहीं मिलूंगा। गुरुजी के शब्द थे, मूलते जाऊंगा जाऊंगा, ब्याज भी नहीं मिलूंगा। और फिर गुरुजी ने एक सेंटेंस और बोला बाद में कि आंटी, जेड़ा मेरे कोल है और कोई जरूरी नहीं मेरे कोल है, जेड़ा मेरे पास है कोई जरूरी नहीं मेरे पास है, जेड़ा मेरे तो दूर है कोई जरूरी नहीं मेरे तो दूर है। ये गल हमेशा ध्यान रखी। From this satsang and from the recent episode,
तो आई एम जस्ट कि कोई अपने घर में सत्संग करा रहा है, कोई ये कहता मैं गुरु के बहुत क्लोज हूं। गुरु के कौन क्लोज है ये तो गुरु को पता। ये भी गुरु जी कहते थे कि मेरे कौन पास है, फिजिकल नहीं, कौन मेरे पास है, फिजिकल की बात नहीं हो रही। और कौन सी क्लास में है, ये सीक्रेट गुरु का होता है। मैं ये कहूं जी मैं गुरु की सेवा में गुरु के मंदिर में बैठा हूं तो मैं गुरु के बहुत पास हूं, ये आप लोग को गलत फहमी हो सकती है। मैं ये गलत फहमी भी नहीं पालता। क्या मैं सचमुच गुरु के पास हूं, इसका सीक्रेट गुरु को पता है, मुझे नहीं पता। मेरे पास कोई आंसर नहीं है। एनीवे, फ्रॉम दैट सेशन कोई संगत जो ये कहती है कि मैं गुरु के बहुत पास हूं, झूठ बोलती है। कोई संगत आपसे गुरु के नाम पे कुछ मांगती है, वो संगत कभी भी सच नहीं बोल सकती है, क्योंकि गुरु अपनी किसी भी संगत को मंगता नहीं बनाएगा। मुझे गुरु कह सकता है कि पाटिया फलानी संगत को कुछ दे दे, जाओ उसकी हेल्प कर दे, उन्हें लोड़ है, वो गुरु मुझसे कह सकता। XYZ से नहीं कहेगा जा पाटिया से मांग ले। तो मुझसे कि मांगने आए कि साहब गुरुजी ने कहा है आप मुझे 50,000 रुपए दे दो, तो मैं नहीं समझता हूं वो कभी सच हो सकता जितना मैंने गुरु को समझा। हाँ, गुरु मुझसे कह सकता है कि फलाने अंकल या फलाने आंटी को लाख रुपया दे दे, जितना मैंने गुरु को समझा मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं गलत हो सकता हूं, मैं ठीक हो सकता हूं, पर होपफुली मैं 100% ठीक हूं। उन लोगों से बचो, उस संगत से बचो जो संगत गुरु के नाम से आपसे कुछ भी मांगती है। आपका कनेक्शन आपके गुरु से है, संगत से नहीं है। संगत आपके लिए एक परिवार है, परिवार को परिवार ही तरह रहो, और परिवार में गुरु किसी को मांगता नहीं बनाएगा। किसी को भी गुरु कभी मांगता नहीं बनाएगा। अगर किसी को दिलवाना होगा गुरु ने, कहेगा इसको जाके देखिए। ये गुरु के तरीके थे, उसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद पार्टनरशिप नहीं हुई। एक किसी का जवाब है अंकल बिजनेस पार्टनरशिप का क्या हुआ। डेफिनेटली जब गुरु ने मना कर दिया तो पार्टनरशिप नहीं हुई, क्योंकि उस अंकल के भाग्य में जो मेरी सिस्टर के संग पार्टनरशिप करना चाहते थे और जिससे मेरी सिस्टर खुद पार्टनरशिप करना चाहती थी, शायद वो था ही नहीं उसके जीवन में कि ऐसा कुछ होना। क्योंकि सबका कर्मों का लेखा जोखा, कौन कितने पाप करके आया है और किसको गुरु ने कहां कहां ठीक करना। गुरु जी कहते जी मैं पक्का कम करता, मैं कच्चा कम नहीं करता। तो मैं तो सब संगत से यही कहता हूं कि अंकल और आंटीज प्लीज, जब भी आप गुरु से जुड़े हुए हैं, कोई तकलीफ आती है, उसको गुरु का प्रसाद मान के चलना, क्योंकि गुरु कभी कच्चा काम नहीं करता, गुरु पक्का काम करता है। वो आपको वो देगा, गुरु जी कहते सी सुख मिलिया, सुख मिलिया पर दुख ना कटिया।
उस सुख दा फिर की करना। सुख मिलिया पर दुख ना कटिया, उस सुख दा फिर की करना। मान लो आज आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन वो पैसा आपके आगे आने वाले जन्मों को खराब करेगा। जब वो पैसा आपके भाग्य में नहीं है, आपकी हालात उससे ज्यादा बदतर होनी है। जैसे एक आंटी का मैं छोटा सा सत्संग आपके संग शेयर कर रहा हूं। आंटी गुरु की सेवा में सालों से, और सालों से उस आंटी के घर में एक टाइम का चूल्हा जलता था। सेवा में गुरु की सालों से, और घर में एक टाइम की रोटी पकती थी। 2000 में 18 साल की सेवा के बाद, 16 साल की सेवा के बाद 2000 में उस आंटी ने फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने तो बहुतों का कल्याण कर दिया, सानू 3 टाइम की रोटी कद मिलूगी। आपने बहुतों का कल्याण किया, हमें 3 टाइम की रोटी कब मिलेगी? गुरुजी ने आंटी को कहा, आंटी गुरुआ तो पूछते नहीं, गुरु जो कर रहे हैं चंगा कर रहे। नहीं गुरुजी आपने तो बहुतों कहां से कहां उठा दिया, असी कद सौखे होवांगे। एग्जैक्ट वर्ड वाज असी कद सौखे होवांगे। तब गुरुजी कहते आंटी पूछते नहीं है गुरु तो, गुरु तेरे से मेहर कर रहे हैं ना, पूछते नहीं है कि नहीं आंटी गुरुजी दसो असी कद सौखे होवांगे। तो गुरुजी ने सन 2000 में जवाब दिया, आंटी 2012 18 साल से जो सौखे नहीं थे, लेकिन सन 2000 में ये सुन के उन आंटी की आंखों में आंसू आ गए कि हमें सौखे होने में भी 12 साल और चाहिए। शी क्राइड। 3 दिन तक गुरु से उस आंटी की हिम्मत नहीं बात करने की, जबकि वो गुरु की सेवा में संग बैठी हुई थी, रो रही थी कि 12 साल अभी और दुख के हैं मेरे जीवन में। 3 दिन के बाद गुरुजी ने उस आंटी को अपने पास बुलाया। कहते आंटी मैं कह रहा सी चाह प्रसाद बना के ला, मैं तेनू कह रहा सी ना। गुरु तो पूछते नहीं, तेनू की पता तेरे जीवन के अंदर की लिखा, तो तेनू की पता तेनू की होना सी, तेनू की पता तेरे अगले किन्ने जीवन खराब होने सी। 2012 के अंदर सौखी होगी। गुरु जब तक तेन जिंदा रख रहे हैं, चिंता ना कर। मैं एक गल का ध्यान रखी, द सेंटेंस एज टोल्ड टू मी बाय द आंटी व्हेन मी आंटी एंड हर अंकल, आंटी अंकल और मैं, हम तीनों, क्योंकि वो भी पुरानी संगत थे, हम तीनों गोवा में बैठ के, हम तीनों सिर्फ एक होटल के अंदर गुरु का सत्संग सुनते थे। तब गुरु जी ने उस आंटी से कहा, आंटी एक गल का ध्यान रखे, थल्ले टेक के चलेंगी सुखी रहेगी, ऊपर देखेगी हमेशा दुखी हो जाएगी। बात बहुत छोटी सी है, बात बहुत कॉमन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं की गुरु ने। पर बात वही आती है कि हमारे जीवन में क्या लिखा है, हमें अपनी संतुष्टि के लिए क्या करना चाहिए। हमें अपनी संतुष्टि के लिए जहां तक हो सके सिर्फ और सिर्फ गुरु का शुक्राना अदा करना चाहिए। जितना मैं समझ पाया हूं गुरु को, वो जो भी कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। हमारे बहुत सारे ऐसे कर्म
ऐसे कष्ट होंगे जो गुरु बिना बताए काट देता है, हमें पता ही नहीं, आने ही नहीं देता, लेकिन कुछ तो हमें झेलने हैं। तो घबराना मत, हंस के जीवन पार काटना। जीवन में रोना बहुत है, और पीछे कई सालों से आप लोगों ने देखा होगा, या पिछले कई 2-3 सालों से कम बहुतों ने देखा होगा कि जीवन में रोना बहुत है। उस रोने में भी थोड़ा मुस्कुरा के, थोड़ा हंस के, थोड़ा अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करके, थोड़े अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, थोड़ा गुरु का शुक्राना अदा करके, थोड़ा रो के, थोड़ा खुश होके जीवन जियो। तो बस एक ही चीज कहूंगा कि जब भी मौका लगे गुरु का शुक्राना जरूर अदा करो। जय गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, लव यू।